आज वर्ष 2025 का 14 जनवरी की तिथि है और इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस कारण से आज के दिन को मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य प्रत्येक माह की संक्रांति की तिथि में एक नई राशि में प्रवेश करता है और उसी क्रम में आज धनु राशि से सूर्य का प्रवेश मकर संक्रांति में हुआ है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य के दिशा बदलने का क्रम एक बार फिर परिलक्षित होता है। खासकर यह इस समय दक्षिणायन से उत्तरायण की स्थिति में आ जाते हैं। निम्न राशि से उच्च राशि यानी उच्च भाव में सूर्य के आने के कारण इस समय सूर्य का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। सूर्य काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं और राहु केतु जैसे नीच ग्रहों का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। सूर्य के प्रभावशाली होने का फल यह होता है कि इस समय जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं वे सभी निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं और राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति को देवताओं का दिन भी माना जाता है और यही कारण है कि इस समय सूर्य के साथ साथ अन्य देवता भी शुभ कार्य में सहायक होते हैं, जिस कारण से यह समय काफ़ी मंगलकारी माना जाता है। आइए जानते हैं इसे लेकर और क्या कुछ है कहानी। सूर्य के उत्तरायण होने के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अपने शिष्य और सखा अर्जुन से कहा कि अगर कोई व्यक्ति संत महात्मा या भगवान का भक्त शुक्ल पक्ष के दौरान दिन के उजाले में सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण का त्याग करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आसान शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति मृत्यु भुवन में लौट कर नहीं आता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्य के दक्षिणायन रहने पर कृष्ण पक्ष के दौरान निशा काल में प्राण त्यागता है तो उसे चंद्रलोक से पुनः पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। सनातन धर्म में सूर्य की दिशा बदलने का विशेष महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। हालांकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर देव उठनी एकादशी तक मांगलिक कार्य करने की मनाही है। सूर्य के दक्षिणायन को नकारात्मक का प्रतीक माना गया है, वहीं सूर्य के उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इस दौरान अनुष्ठान किए जाते हैं जिससे साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में निहित है कि इस समय पूजा जप तप करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं और उनका मनोरथ पूर्ण होता है। सूर्य के उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, वहीं सूर्य के दक्षिणायन को देवताओं के लिए निशा काल माना जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने को लेकर महात्मा भीष्म की कहानी भी जुड़ी हुई है। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को यह पता है कि भीष्म ने सरसैया पर अपार कष्ट सहते हुए अपने प्राण त्याग करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने तक का इंतजार किया था। दरअसल भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसके बावजूद उन्होंने सरसैया पर अपार कष्ट सहते हुए भी अपने प्राण इसलिए नहीं त्यागे क्योंकि एक तो उस समय सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में था, दूसरा भीष्म ने अपने पिता शांतनु को हस्तिनापुर के राज सिंहासन को सुरक्षित रखने का वचन दिया था। उसे पूरा होते देखने के लिए वह महाभारत के युद्ध के अंत स्थिति तक जीवित रहना चाहते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का साम्राज्य संभाल लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर को उचित मार्गदर्शन दिया था और इसके साथ ही भीष्म पितामह का अपने पिता शांतनु को दिया हुआ हस्तिनापुर राज सिंहासन को सुरक्षित रखने का वचन भी पूरा हो गया था। इसके बाद उन्होंने मकर संक्रांति के दिन सूरज के उत्तरायण होने की स्थिति तक का इंतजार किया और उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देकर अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। बात महात्मा भीष्म पितामह की सरसैया की दुखद स्थिति की जाए तो एक बार जब श्री कृष्ण युद्ध स्थल में सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से अपार कष्ट में मिलने के लिए गए तब भीष्म पितामह ने उनसे पूछा था कि उनके किए कर्म के अनुसार तो उन्हें यह यातना नहीं झेलनी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों कर हुआ।
उन्होंने अपने पिछले 100 जन्मों के किए हुए कर्मों का खुलासा करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि इस दौरान भी उन्होंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिस कारण उन्हें सरसैया का कष्ट झेलना पड़े। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आप 100 जन्मों से पूर्व की जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके इससे भी पूर्व के जन्मों की बातों को जानता हूँ। तब आप एक बार जब शिकार करने के लिए गए हुए थे, तब आपके रथ पर एक करकटी आ गिरी थी, जिसे आपने तीर से उठाकर दूर फेंक दिया था और वह करकटी नागफनी के कांटों पर गिर गई थी। इसी अवस्था में अपार कष्ट सहते हुए जब उसने अपने प्राण त्यागे थे, तब उसने आपको यह श्राप दिया था कि आप भी इसी प्रकार से सरसैया पर कष्ट से सहते हुए अपने प्राण त्याग करेंगे। यह आपके उसी कर्मों का प्रतिफल है।